कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि पहाड़ों के रास्तों से होकर अपने घर जा रहे थे, जिसमें लड़की का नाम एलिजाबेथ और आदमी का नाम डॉक्टर हेनरी था। घर ले जाने के बाद हेनरी उसे अपने घर की मेड क्लेयर और अपने बेटे ओलिवर से मिलाता है। इसका बेटा अंधा होता है। खैर, अब ये लोग यहाँ डिनर कर लेने के बाद अपने रूम में जाते हैं और अपनी वेडिंग नाइट को एंजॉय करते हैं। खैर, अब अगले दिन हेनरी एलिजाबेथ को अपना पूरा घर दिखाता है। वो इसे घर के सारे रूम दिखाता है। वो कहता है कि तुम इनमें से किसी भी रूम में जा सकती हो, सिर्फ एक को छोड़कर, जो कि बेसमेंट में है। और ये कहकर वो उसे प्यार करने लगता है। क्लेयर उन्हें प्यार करता हुआ देखकर यहाँ से चली जाती है। खैर, अब रात में हेनरी एलिजाबेथ से कहता है कि कल सुबह मैं काम के लिए निकलने वाला हूँ। खैर, अब कुछ देर बाद जब एलिजाबेथ रूम से बाहर आती है तो क्लेयर उससे ब्रेकफास्ट के बारे में पता करती है। अब यहाँ पर एलिजाबेथ क्लेयर से पूछती है कि आखिर हेनरी इतना बड़ा आदमी है तो उसने मुझसे शादी क्यों की, लेकिन वो इस बारे में उसे कोई जवाब नहीं देती। खैर, अब रात में एलिजाबेथ को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उठकर उसी रूम में जाने लगती है जहाँ जाने से हेनरी ने उसे मना किया था। खैर, जब एलिजाबेथ उस रूम में जाती है तो वहाँ पर उसे एक सोती हुई लड़की दिखाई देती है जो कि उसी की क्लोन होती है। ये देखकर एलिजाबेथ काफी घबरा जाती है, लेकिन वो वहाँ पर एक चीज से टकरा जाती है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है, इसीलिए वो वापस अपने रूम में आ जाती है। लेकिन वो उस रूम का दरवाजा खुला छोड़कर आ गई थी। इसके बाद वो अपने हाथ पर बैंडेज लगाती है। खैर, अब एलिजाबेथ अगले दिन हेनरी के सामने कुछ अनकंफर्टेबल फील करती है। हेनरी उससे उसकी उंगली के बारे में पता करता है, जिस पर वो कहती है कि बस एक ये छोटी सी खरोंच है। सुनकर हेनरी एलिजाबेथ को फिर से अपने रूम में ले जाता है, लेकिन इस बीच यहाँ पर एलिजाबेथ रोने लगती है। खैर, अब आधी रात में हेनरी अपने रूम से उठकर बाहर जाने लगता है, इसीलिए एलिजाबेथ भी उठकर उसका पीछा करने लगती है। इस बारे में हेनरी भी जान चुका था। अब वो एलिजाबेथ को मारने के लिए एक हथियार उठाता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ डर जाती है। वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फिंगर लॉक काम नहीं कर रहा था, इसीलिए एलिजाबेथ वहीं पर छिप जाती है। उसे ढूंढता हुआ हेनरी भी यहाँ आ जाता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता। अब एलिजाबेथ छिपकर वहां से बाहर जाती है और अपनी सेफ्टी के लिए वहां से एक हथियार उठा लेती है। और जब वो ऊपर जाने लगती है तो हेनरी भी वहीं पर छिपा होता है और वो एलिजाबेथ पर अटैक करके उसकी जान ले लेता है। अब अगले दिन हेनरी और क्लेयर मिलकर एलिजाबेथ की बॉडी को ग्राउंड में दफना देते हैं। फिर ये सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ पर क्लेयर हेनरी को ये सब छोड़ने के लिए भी कहती है, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था। इसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि हेनरी दूसरी एलिजाबेथ के साथ उसी रोड से जा रहा था जैसे कि पहले हुआ था। पहले की तरह ही हेनरी एलिजाबेथ को सभी लोगों से मिलवाता है। वो फिर से उसे पूरा घर दिखाता है और कहता है कि इनमें से तुम सभी रूमों में जा सकती हो, सिर्फ एक को छोड़कर। अब ये लोग साथ में डिनर करते हैं और फिर से रूम में चले जाते हैं। सोने से पहले हेनरी उससे कहता है कि कल मुझे कहीं काम पर जाना है। यहाँ पर एलिजाबेथ को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो यहाँ से उठकर किचन में जाती है, जहाँ पर उससे क्लेयर मिलती है। वो क्लेयर से हेनरी के बारे में पूछती है, लेकिन इससे पहले क्लेयर उससे कुछ बताती। यहाँ हेनरी आकर उसे वापस रूम में ले जाने लगता है। अब अगले दिन एलिजाबेथ घर में अकेली होती है और वो घूमते हुए फिर से उसी रूम में पहुंच जाती है जहां पर हेनरी ने उसे जाने से मना किया था। तभी वहां पर एलिजाबेथ को खुद की तरह एक लड़की दिखती है। उसे देखकर एलिजाबेथ यहाँ से भागने लगती है और तभी उसकी हमशक्ल भी उठकर उसके पीछे आने लगती है। एलिजाबेथ अपने रूम में पहुंचकर देखती है कि क्लेयर और ओलिवर कहीं बाहर जा रहे हैं। अब वो अपने रूम में जाकर लेट जाती है और तभी वहां पर एलिजाबेथ की वो क्लोन आती है और उसकी नाइट वियर निकाल देती है, जिस बारे में एलिजाबेथ को कुछ भी पता नहीं चलता। सुबह उठने पर एलिजाबेथ देखती है कि उसकी नाइट वियर आधी खुली हुई है। फिर हेनरी यहाँ आकर उससे पूछता है तुम ठीक तो हो। इसके बाद एलिजाबेथ फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। अब हेनरी भी बाथरूम में आने लगता है। हालांकि एलिजाबेथ उसे रोकती है, लेकिन हेनरी उसकी एक नहीं सुनता। लेकिन हेनरी जबरदस्ती अंदर आ जाता है और वो उसे उसकी टॉवल से मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे धक्का देकर यहाँ से भाग जाती है। वो दरवाजे से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फिंगरप्रिंट काम नहीं करता। फिर वो ग्लास को भी तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ग्लास नहीं टूट पाता। इसीलिए एलिजाबेथ किचन में जाकर एक चाकू उठा लेती है, लेकिन हेनरी वहाँ नहीं आता और अपने रूम में एक म्यूजिक बजाने लगता है, जिससे एलिजाबेथ को लगता है कि हेनरी अभी उसी रूम में है। और अब इसीलिए जब एलिजाबेथ बाहर निकलती है और हेनरी उसके बाहर निकलते ही उसे नशा करके बेहोश कर देता है, लेकिन तभी एलिजाबेथ चाकू से कई बार हेनरी पर अटैक करती है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। और क्लोरोफॉर्म की वजह से एलिजाबेथ भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद एलिजाबेथ को होश आता है और वह हेनरी की बॉडी को खिसकाते हुए दरवाजे के पास ले जाती है और उसके फिंगर से लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन लॉक नहीं खुलता। फिर वो घर से उसका खून साफ करती है और हेनरी की बॉडी को वहीं पर छिपा देती है। इसके बाद वो खून से सने अपने कपड़ों को भी जला देती है और इस सब में वो थक चुकी थी, इसलिए वो वहीं पर सो जाती है। तभी उसे हेनरी के फोन की आवाज आती है और जब वो उसके फोन को चेक करती है तो उस पर क्लेयर के कई सारे मिस कॉल आए होते हैं। ये देखकर वो 911 पर कॉल करती है और बताती है कि वो अपने ही घर में लॉक हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे अपने घर का लोकेशन भी नहीं पता था।
और इसके कुछ देर बाद ही ओलिवर और क्लेयर भी घर आ जाते हैं। उन्हें देखकर एलिजाबेथ ऐसा नाटक करती है जैसा कुछ हुआ ही ना हो। क्लेयर के पूछने पर वो कहती है कि हेनरी ऊपर सो रहा है। अब क्लेयर किचन में जाती है लेकिन तभी उससे हार्ट अटैक आ जाता है, इसलिए वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाती है और कुछ देर बाद एम्बुलेंस यहाँ आकर क्लेयर को ले जाती है। और इसी बीच मौका देखकर एलिजाबेथ घर से बाहर निकलने लगती है, लेकिन ओलिवर उसे रोकता है, कहता है कि अगर तुम घर से बाहर गई तो मैं भी तुम्हें पुलिस से नहीं बचा पाऊंगा। दरअसल ओलिवर जान चुका था कि एलिजाबेथ ने हेनरी को मार दिया है, इसीलिए वो उससे हेनरी की बॉडी दिखाने के लिए कहता है। इसके बाद एलिजाबेथ उसे हेनरी की बॉडी के पास ले जाती है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ओलिवर एलिजाबेथ से उसके पास्ट के बारे में पता करता है। वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे और मैं एक ऑर्फनेज में बड़ी हुई हूँ, लेकिन ओलिवर जानता था ये सब डॉक्टर हेनरी के एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, क्योंकि उसी ने इसके दिमाग में ये मेमोरी डाली थी। यहाँ पर ओलिवर उससे बताता है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम एक क्लोन हो और हेनरी अब तक तुम्हारी तरह 6 क्लोन बना चुका है, जिनमें से 4 को तो वो मार चुका है और तुम 5 भी हो। तभी यहाँ पर हेनरी का दोस्त फ्रैंक आ जाता है, जिसे देखकर ओलिवर एलिजाबेथ को समझाकर उसके पास भेजता है। फ्रैंक के पूछने पर एलिजाबेथ उसे बताती है कि अभी हेनरी घर पर नहीं है, लेकिन फ्रैंक को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए ओलिवर पीछे से फ्रैंक को शूट कर देता है, जिससे वो मारा जाता है। यहाँ पर ओलिवर एलिजाबेथ को बताता है कि फ्रैंक ने पहले भी तुम्हारी तरह एक लड़की एलिजाबेथ को देखा था, उसे हम पर पहले से ही डाउट था, इसलिए मैंने उसे मारा। वो उसे यहाँ पर तीसरी एलिजाबेथ के बारे में भी बताता है, जिसे सुनकर एलिजाबेथ काफी डिस्टर्ब होती है। इसके बाद ये दोनों फ्रैंक की बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद ओलिवर उसे क्लेयर की डायरी देकर एक रूम में बंद कर देता है। एलिजाबेथ रूम से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, जिसके बाद वो उस डायरी को पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था कि 5 साल पहले हेनरी ने क्लेयर को अपने घर में बुलाया था और वो उसे उसी बेसमेंट वाले रूम में ले जाया करता था, जहाँ पर वो उसे एक कैप्सूल में उसकी वाइफ एलिजाबेथ को उसे दिखाता था। दरअसल हेनरी की पहली वाइफ उसके पहले बच्चे को जन्म देते हुए ही मर गई थी, जिसके बाद हेनरी ने अपनी वाइफ का डीएनए लेकर उसके 6 क्लोन बनाए। लेकिन क्लेयर को ये सब सही नहीं लग रहा होता है, इसलिए हेनरी ने उससे कहा कि इस एक्सपेरिमेंट से मेरा करियर और भी अच्छा हो जाएगा, और इसीलिए इसमें क्लेयर भी उसका साथ देने लगी और 2 साल बाद क्लेयर का एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल रहा। फिर अब ओलिवर एलिजाबेथ के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन तभी एलिजाबेथ उस पर भी अटैक करके उससे दरवाजे का कोड पूछती है। ओलिवर उसे कोड दे देता है, इसीलिए एलिजाबेथ उसे वहीं पर बांधकर दरवाजे के पास जाती है। दरवाजे को खोलती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। ये देखकर एलिजाबेथ फिर से ओलिवर के पास आती है, लेकिन अब ओलिवर वहां पर नहीं होता, इसीलिए एलिजाबेथ किचन में जाकर अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू उठाती है। इसके बाद वो बेसमेंट वाले उसी रूम में जाती है, जहाँ पर ओलिवर उसके 6ठे क्लोन के साथ कुछ कर रहा था। वो एलिजाबेथ से कहता है कि तुम उस डायरी को जाकर पूरा पढ़ो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और तभी मौका देखकर ओलिवर उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। एलिजाबेथ को जब होश आता है तो वो देखती है कि ओलिवर ने उसके पैरों को एक चेन से बांध रखा है। हालांकि एलिजाबेथ इस चेन से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। इसके बाद वो फिर से उस डायरी को पढ़ने लगती है, जिसमें कुछ दिनों बाद वो तीसरी एलिजाबेथ भी मर जाती है। इसके बाद वो उसकी बॉडी को भी दफना देते हैं और फिर से उस एक्सपेरिमेंट को करने लग जाते हैं। और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। हेनरी अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर पागल सा हो गया था। इस बीच क्लेयर और हेनरी में भी प्यार हो जाता है। वहीं अब डायरी पढ़ने के बाद ओलिवर फिर से एलिजाबेथ के लिए खाना ले आता है। अब एलिजाबेथ आगे फिर से उस डायरी को पढ़ती है, जिसमें क्लेयर ने हेनरी से ब्रेकअप कर लिया था। फिर क्लेयर एक दिन हेनरी से पूछती है कि आखिर तुम ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो, जिस पर हेनरी उससे कहता है कि मैं अपनी वेडिंग नाइट को बार बार जीना चाहता हूँ। ये सुनकर क्लेयर को काफी अजीब लगता है। वो जानती थी कि हेनरी का बच्चा उसी वक्त मर गया था और ओलिवर हेनरी का बेटा नहीं था। दरअसल वो उसी का क्लोन ही था, क्योंकि हेनरी चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका यंग क्लोन और एलिजाबेथ साथ में रहें। और अब ये सब जानकर वो 5वीं एलिजाबेथ हैरान रह जाती है। ओलिवर हेनरी का ही क्लोन है। अब अगले दिन ओलिवर एलिजाबेथ से पूछता है कि तुम्हें उस डायरी से क्या पता चला, जिस पर वो कहती है कि तुम हेनरी के क्लोन हो। लेकिन ओलिवर कहता है कि हेनरी ने मुझे बर्थ सर्टिफिकेट दिया है। अब बचने के लिए एलिजाबेथ हेनरी को फंसाने लगती है। वो उसके जब पास आता है तो वो उसकी कैंची छीन लेती है और उस पर हमला करके उससे दरवाजे का कोड पूछती है। लेकिन तभी वहां पर एलिजाबेथ की 6ठी क्लोन आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ओलिवर को उससे बचा रही थी। और तभी एलिजाबेथ ओलिवर को पकड़ के उसे मारने की धमकी देती है और वो 6ठी एलिजाबेथ उस पर गन चला देती है, जो कि ओलिवर को लगती है। तो वो वहीं पर मारा जाता है। अब एलिजाबेथ यहाँ से बाहर जाने लगती है।
क्लोन एलिजाबेथ उसे भी शूट कर देती है। एलिजाबेथ उससे क्लेयर की वो डायरी पढ़ने के लिए कहती है और जब वो एलिजाबेथ उस डायरी को पढ़ती है तो उसे भी सब पता लग जाता है। अब यहाँ पर क्लेयर भी रिकवर होकर आ जाती है और एलिजाबेथ उसे उसकी वो डायरी देती है और क्लेयर को उसके रिसर्च बेहतर जगह पर यूज करने के लिए कहती है। ये कहकर वो यहाँ से निकल जाती है और ये फिल्म इसी के साथ यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।